हमारे जैसे 50 साल से मैं कांग्रेस का काम कर रहा हूँ। मेरे फादर कांग्रेस का काम करते रहे। हम लोग फाइनेंशियली कैंडिडेट्स को मदद करते रहे और मुझे ये कहता है गेट आउट, तो कौन इतनी बेइज्जती सहन करेगा। तो मैंने आज कांग्रेस से अपना इस्तीफा दे दिया। धन्यवाद। दिल्ली में लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। शीला दीक्षित सरकार में मंत्री रहे राजकुमार चौहान ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। राजकुमार चौहान उत्तर पश्चिमी दिल्ली से टिकट के दावेदार थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। यहाँ से उदित राज को टिकट दिया गया। वहीं बताया जा रहा है कि प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया ने बैठक में उनके साथ अभद्रता भी की, जिससे आहत होकर उन्होंने ये कदम उठाया है। राजकुमार चौहान ने दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष को लिखे पत्र में कहा, मेरे पिता और दादा एवं पूरा परिवार कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। आपके द्वारा एक मीटिंग पहले दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर पर बुलाई गई थी। मीटिंग को दफ्तर से कैंसिल कर दीपक बावरिया जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज के ऑफिस में बुलाई गई। इस मीटिंग में 20-25 वरिष्ठ कांग्रेस नेता मौजूद थे। मैंने जैसे ही उनकी बात शुरू की तो जनरल सेक्रेटरी ने मीटिंग से बाहर जाने के लिए 4-5 बार कहा। फिर भी जब मैंने अपनी बात कही, ये बात मैंने बंद कमरे में चल रही मीटिंग में कही थी। ये पार्टी के अनुशासन के खिलाफ नहीं है। ये हमारी पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र है, जहां हम अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं। 4 बार विधायक रहा हूं, 3 बार मंत्री रहा हूं। मैंने हमेशा पार्टी के अनुशासन में रहकर काम किया हूं। हो सकता है मेरी भावनाएं आहत होने की वजह से ऐसे शब्द निकल गए हों, जिससे कि आपकी भावनाएं आहत हुई हों, तो मैं खेद व्यक्त करता हूं। राजकुमार चौहान ने आगे कहा, मेरा मकसद ये नहीं हो सकता कि मेरी वजह से कांग्रेस को नुकसान हो। चुनाव का समय है। जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी दिन रात पार्टी की मजबूती के लिए मेहनत कर रहे हैं, मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता कि पार्टी को किसी तरह का नुकसान हो। मैं दलित समाज से हूँ, जिस समाज के लिए चाहे आजादी से पहले या बाद में हो, हमेशा कांग्रेस दलित समाज के लिए चट्टान की तरह खड़ी रही है। मैं उन सब बातों का आदर करते हुए जो निर्णय आप लेंगे, मैं उससे सहज स्वीकार करूंगा। आप भी सुनिए राजकुमार चौहान ने क्या कहा। मैं राजकुमार चौहान कांग्रेस का कार्यकर्ता रहा हूँ। 4 बार एमएलए रहा, 6 इलेक्शन लड़े और कांग्रेस ने मुझे 3 बार मिनिस्टर बनाया। एक मीटिंग आदरणीय दीपक बावरिया जी ने अपने ऑफिस में बुलाई और नॉर्थ वेस्ट एरिया के 20-25 जो सीनियर कार्यकर्ता थे कांग्रेस के, वो लोग वहाँ मौजूद थे। हम जब अपनी बात रख रहे थे तो बावरिया जी ने मुझे अपनी बात रखने का मौका नहीं दे रहे थे और बार बार कह रहे थे बाहर जाओ, गेट आउट। मैंने सख्ती से अपनी बात रखी। बात रखते रखते 4-5 बारी उसने मुझे कहा कि आप बाहर जाओ, गेट आउट। तो उस पे लेकर मैंने आज अपना इस्तीफा आदरणीय लवली जी को, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको भेज दिया और मैं रिजाइन कर गया। एक ऐसा कैंडिडेट इन्होंने दिया जिस कैंडिडेट के आरोप हैं स्ट्रिंग ऑपरेशन का, जिस कैंडिडेट के ऊपर आरोप है ब्राह्मणों को गाली देने का, जिस कैंडिडेट के ऊपर आरोप है जाटों के अगेंस्ट पीआईएल डालने का, जिस कैंडिडेट के ऊपर आरोप है कि SC/ST के लोगों के ऊपर, जनरल कैटेगरी के ऊपर SC/ST के केस बनवाए और उस एवज में उन लोगों से पैसा मांगा गया। और जब मी टू का एक इशू कुछ साल पहले चला था तो इनकी एक स्टेटमेंट आई थी कि लड़कियां ऐसे किसी पर भी आरोप लगा देती हैं और बाद में पैसा लेके उसके ऊपर वापस कर दिया जाता है। तो इस तरह का आदमी और जहाँ जाता है वहाँ पैसे लेने के अलावा कोई बात नहीं करता। इस आदमी को कांग्रेस का टिकट तो जरूर मिला है, लेकिन इसको इलेक्शन नहीं लड़ना। इसको सिर्फ पार्टी से और लोगों से पैसा मिल जाए और बस इसको इलेक्शन जीतने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो ऐसे कैंडिडेट को टिकट दिया और जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज, हमारे जैसे 50 साल से मैं कांग्रेस का काम कर रहा हूँ। मेरे फादर कांग्रेस का काम करते रहे। हम लोग फाइनेंशियली कैंडिडेट्स को मदद करते रहे
और मुझे ये कहता है गेट आउट, तो कौन इतनी बेइज्जती सहन करेगा। तो मैंने आज कांग्रेस से अपना इस्तीफा दे दिया। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।